गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? यहां पर लिखा हुआ है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। भाई आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा यहां पर गेस्टाल्ट का अर्थ? ध्यान से दीजिएगा। यहां पर ये लिख दिया मैंने गेस्टाल्टवाद, और मैंने बगल में लिख दिया कि साहब ये तो जर्मन वर्ड है और इसका अर्थ होता है, मैंने लिख भी दिया, समग्र या पूर्ण। यहां पर ध्यान, हिंट दे दिया मैंने, ये लीजिए। अब आप लोग यहां पर सही आंसर, उत्साह नहीं, धारणा नहीं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र पिक्चर, यानी कि स्वाभाविक है यहां पर बी आंसर आप लोग लगाइएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर डी क्यों नहीं है। अरे अंतर्दृष्टि के लिए तो सूझबूझ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वो आपका यहाँ पर इंसाइट मिलेगा। उसने सूझबूझ अंतर्दृष्टि नहीं बोला, उसने गेस्टाल्ट बोला है, और गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। उसके अनुसार कोई भी चीज टुकड़ों में नहीं होती, समग्र जानकारी को ही हम गेस्टाल्ट के नाम से जानते हैं। संपूर्ण परिस्थितियों को एक कर देना, जैसे कोहलर ने जब अपना अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इंसाइट सूझबूझ का सिद्धांत दिया था, तो उसने साफ साफ ये बताया था कि अधूरी पिक्चर देखकर समस्या का समाधान नहीं होगा। बच्चे को पहले पूरा हाथी दिखाना चाहिए, बच्चे को पूरा पेड़ बताना चाहिए, क्योंकि वो वृक्ष देखता है, तना बाद में देखता है, पत्ती बाद में देखता है। तो समग्र को ही हम लोग गेस्टाल्ट के नाम से जानेंगे। यहाँ पर आप बी आंसर लगाए, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 12वें नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, सेशन को थोड़ा और शेयर करते हुए चलेंगे। और आपको इस प्रश्न से किस महोदय की याद आ रही होगी? गेस्टाल्ट से कोहलर का नाम तो जरूर आ रहा होगा याद, आना भी चाहिए। क्यों? कोहलर ने किस चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था? सुल्तान पे किया था। और सुल्तान पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको याद है उसने सूझबूझ का सिद्धांत दिया। और सूझबूझ हमेशा ध्यान रखना अचानक उत्पन्न होती है, क्योंकि सिद्धांत में अचानक शब्द के लिए इनसाइट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इनसाइट को हम अंतर्दृष्टि के नाम से जानते हैं। इतना ध्यान में रखना आप लोग। चलिए अगले यहां पर आते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहाँ पर थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया तत्व नहीं है, क्या है यहाँ पर मामला? और 12वें नंबर का क्वेश्चंस, आपको थॉर्नडाइक का नाम याद आ रहा होगा, भली भांति आप लोगों ने थॉर्नडाइक पढ़ रखा है। अरे सर, थॉर्नडाइक तो वही व्यक्ति था जिसने प्रयास, त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक तो वही व्यक्ति था जिसने कहा कि पहले एस आता है, बाद में आर आता है। एस को हम लोग उद्दीपक कहते हैं और आर को हम अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि एस और आर में सबसे पहले एस और आर का जो अनुबंधन पेयर बनेगा उसमें एस आएगा। तो थॉर्नडाइक ने कहा था कि हम लोग गलती कर करके, एरर के द्वारा सीखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और याद करिए, पिंजड़े के अंदर बिल्ली के लिए पुनर्बलन दिया गया था, मछली प्लेट में बाहर लगाई गई थी ताकि देखा गया था कि मछली के होने से उसको कितना पुनर्बलन मिल रहा है। बाद में मछली हटाई थी तो पुनर्बलन बढ़ता है, घटता है, ये भी है। और बार बार पिंजड़े से बाहर निकल के, बार बार पिंजड़े से बाहर निकलकर अभ्यास, और अभ्यास के दौरान उससे क्या होगी? त्रुटि। और त्रुटि, अभ्यास को ही प्रयास त्रुटि के नाम से जानते हैं, जिसको हम ट्रायल एरर, और इसी से व्यक्ति बार बार अभ्यास करके सीखता है। लेकिन अपने सीखने के क्रम में थॉर्नडाइक ने घटनाओं को सोपान या क्रम से लगाने की बात नहीं करी। श्रृंखलागत के लिए तो रॉबर्ट गैने का नाम आता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि रॉबर्ट गैने ने श्रृंखलाबद्ध सिद्धांत दिया है। और ये ध्यान रखना, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम कंडीशन ऑफ लर्निंग हुआ करता था। ये लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया प्रश्न था, यहाँ पर ध्यान रखना। खुद को समझने और अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने की कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है?
दीजिएगा। भाई संगीत बुद्धि कहाँ से आ गई? ना तो यहाँ पे हारमोनियम है, ना तो सितार है, ना बैंजो है। गार्डनर ने संगीत बुद्धि अलग बताई है, सुरताल वाली, सारेगामा वाली। ध्यान रखना। अरे कहाँ से स्थानिक बुद्धि आ गई? गलत है। स्थानिक बुद्धि तो किसी स्थान को भरने से है। अब किसी स्थान पे लंदन जाओगे तो लंदन किसी स्थान पर है, किसी दिशा में है, तो वो स्थानिक बुद्धि है। इस कागज पर रंग से पेंटिंग कर रहे हो, भर रहे हो, ये भी स्थानिक बुद्धि है। दिशा और स्थान से स्थानिक बुद्धि आती है। जबकि यहाँ पर तो खुद को जानने समझने की बात की गई है। इसलिए मैं चाहूंगा आप सी विकल्प लगा लेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सी विकल्प अगर किसी से है तो स्वयं से संबंधित है, और स्वयं के लिए हमेशा अंतरा व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में जरूर ध्यान रखिएगा, इसको हम इंट्रा पर्सनल के नाम से जानते हैं। कभी कभार आप अकेले में बैठकर अपना आप आत्म मूल्यांकन करते हैं। कभी कभार आप अकेले में बैठकर अपने बारे में सोचते हैं, अपने इमोशंस, अपने भाव को जानते हैं। और जब आप अकेले में, जैसे गौतम बुद्ध हैं, वर्तमान महावीर हैं, बड़े बड़े विद्वान घर को छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए चट्टान गुफा में बैठकर संत साधना जब करते थे ना, तो स्वयं में अपने आप को ज्ञान प्राप्ति की बात करते थे। अपने आप को जानना और समझना इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाएगा। और इंट्रा पर्सनल के लिए अंतरा व्यक्ति शब्द आएगा, और ये केवल और केवल दूसरे से संबंधित नहीं है, ये अपने आप को जानने से, समझने से रिलेटेड है। और देखो कितना मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे अगर एक डंडा हटा दिया जाए तो ये अंतर व्यक्तिक हो जाएगा, और जब अंतर व्यक्तिक हो जाएगा तो ये स्वयं से नहीं, दूसरे को जानने से, समझने से हो जाएगा। यहाँ तक आप कर पा रहे होंगे। अगले समझने और अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने की कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है? और आराम से, तसल्ली से दीजिएगा। भाई संगीत बुद्धि कहाँ से आ गई? ना तो यहाँ पे हारमोनियम है, ना तो सितार है, ना बैंजो है। गार्डनर ने संगीत बुद्धि अलग बताई है, सुरताल वाली, सारेगामा वाली। ध्यान रखना। अरे कहाँ से स्थानिक बुद्धि आ गई? गलत है। स्थानिक बुद्धि तो किसी स्थान को भरने से है। अब किसी स्थान पे लंदन जाओगे तो लंदन किसी स्थान पर है, किसी दिशा में है, तो वो स्थानिक बुद्धि है। इस कागज पर रंग से पेंटिंग कर रहे हो, भर रहे हो, ये भी स्थानिक बुद्धि है। दिशा और स्थान से स्थानिक बुद्धि आती है। जबकि यहाँ पर तो खुद को जानने समझने की बात की गई है। इसलिए मैं चाहूंगा आप सी विकल्प लगा लेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सी विकल्प अगर किसी से है तो स्वयं से संबंधित है, और स्वयं के लिए हमेशा अंतरा व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में जरूर ध्यान रखिएगा, इसको हम इंट्रा पर्सनल के नाम से जानते हैं। कभी कभार आप अकेले में बैठकर अपना आप आत्म मूल्यांकन करते हैं। कभी कभार आप अकेले में बैठकर अपने बारे में सोचते हैं, अपने इमोशंस, अपने भाव को जानते हैं। और जब आप अकेले में, जैसे गौतम बुद्ध हैं, वर्तमान महावीर हैं, बड़े बड़े विद्वान घर को छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए चट्टान गुफा में बैठकर संत साधना जब करते थे ना, तो स्वयं में अपने आप को ज्ञान प्राप्ति की बात करते थे। अपने आप को जानना और समझना
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाएगा। और इंट्रापर्सनल के लिए अंतर्वैयक्तिक शब्द आएगा, और ये केवल और केवल दूसरे से संबंधित नहीं है, ये अपने आप को जानने से समझने से रिलेटेड है। और देखो कितना मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे अगर एक डंडा हटा दिया जाए तो ये अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा, और जब अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा तो ये स्वयं से नहीं दूसरे को जानने से समझने से हो जाएगा। यहाँ तक आप कर पा रहे होंगे।